इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि विभाज्यता का नियम यानी कि विभाज्यता होता क्या है। तो जैसे हमने यहाँ कोई नंबर लिखा, ये कई सारे नंबर हमने लिखे, कई सारी संख्याएं। विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि हम किसी संख्या को सिर्फ देख करके ये बता सकें कि यह पूरी तरीके से विभाज्य होगा कि नहीं। यानी कि अगर हम इसको किसी भी संख्या से भाग करें तो ये पूरी तरीके से कटेगा, यानी कि विभाजित होगा कि नहीं। तो जैसे हम 3 से कर रहे हैं, 3 एकम 3, 3 अठे 24, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 3 से भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेष कुछ नहीं बचा। फिर से अगर हम इसको 2 से करें तो 3 6, 1 बचा, ऊपर से हमने 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, यहाँ भी शेष कुछ नहीं बचा, है ना। हम इसको 5 से भाग करें तो 5 6 30, 4 बचा, ऊपर से 5 उतारेंगे और 5 9 45। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम संख्याओं को भाग देकर के पता लगा रहे हैं यहाँ पर कि शेष 0 बच रहा है या नहीं बच रहा। विभाज्यता के नियम हमें ये सिखाते हैं कि हम किसी संख्या को सिर्फ देख करके ही ये बता दें कि अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा कि नहीं, 3 से भाग देंगे तो 0 बचेगा कि नहीं, 4 से भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा कि नहीं। तो इन्हीं नियमों को हम विभाज्यता के नियम कहते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। दो से विभाजित होती है, ठीक है। ये तो इसका नियम हो गया। हम इसको देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 44। अब हमें देखना है कि 44 में इकाई का अंक क्या होगा, 4। तो 4 0 2 4 6 8 इसमें से आ रहा है, तो हम देखते ही बता देंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। यानी कि अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही हम कितनी ही बड़ी क्यों नहीं संख्या हो, हम सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देख करके ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ इकाई का अंक देखिए होगा 5, और 5 इसमें से नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह 2 से विभाजित नहीं है। कितनी ही छोटी संख्या हो या कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप बिना भाग दिए आसानी से ये बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ इकाई के अंक पे 0 है, यानी कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ऐसे ही यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है, तो इसलिए ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, हम इसको बिना भाग के ही बता सकते हैं। आप इसको भाग चेक देकर भी चेक कर सकते हैं। जब हम इसे अगर भाग देंगे तो शेष 0 ही बचेगा, ठीक है। तो ये था 2 से विभाज्यता का नियम। इसी तरीके से
अगला नियम होता है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, यदि 3 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तो हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये है 3462। तो जैसा हमने नियम पढ़ा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि इसके अंकों का योग करना है, जैसे 3, 4, 6 और 2, इन सब के ये सभी अंक अलग अलग हैं, इसको हमने प्लस कर देना है। तो 3 4 7, 7 6 13, 13 और 2 हो गया 15। तो अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, यानी कि जो अंकों का योग आया है इसको हमें 3 से भाग दे करके देखना है। तो 3 पंजे 15, पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल 0 बच गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी क्या होगी, 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कितनी ही बड़ी संख्या में ये नियम लगा करके आसानी से बता सकते हैं, सिर्फ एक बार इसको देख करके। जैसे ये है, हम इसको देख कर बताते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 27, 27 और 7 हो जाएगा 34। तो अब बताइए 34 3 के पाड़े में से जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम इसको एक बार, वैसे तो नहीं जाएगा, हम भाग दे के भी देख लेते हैं। 3 एकम 3, फिर ऊपर से उतारेंगे 4, 3 एकम 3, 1 शेष बच गया। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यदि 34 3 से विभाज्य नहीं है तो पूरी संख्या जो है ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमने बिना भाग दिए पूरी संख्या को कितनी आसानी से 3 से विभाज्यता की जांच कर ली। तो इसी तरीके से हम कितनी भी बड़ी संख्याओं का आप आसानी से जांच कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम। तो अब देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि संख्या के इकाई व दहाई के स्थान के अंक 4 से विभाज्य है। इकाई व दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 4 से विभाज्य या विभाजित होगी। ठीक है, तो हम इसका भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने संख्या लिया 4384। तो इसके इकाई और दहाई का अंक क्या है, इकाई पे है 4 और दहाई पे है 8। तो हमने नियम क्या पढ़ा, इकाई व दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या, यानी कि इकाई और दहाई के अंक हैं 8 और 4। तो इन दोनों से बनी संख्या क्या हो जाएगी, 84। और इसको हमें चेक करना है 4 से विभाज्य है कि नहीं, यानी कि इसी को सिर्फ 4 से भाग देकर देखना है। तो 4 दूनी 8,
पूरा पूरा कट गया। फिर 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, तो देखिए यहाँ भी शेषफल 0 बच गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी संख्या कोई सी और दूसरी लेकर के आसानी से हम चेक करके बता सकते हैं कि संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं। हम एक और संख्या लेकर के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या ली है, तो अब यहाँ इकाई और दहाई का अंक दोनों के दोनों क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यदि जब किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक दोनों ही 0 हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होती है। वो कैसे होगी, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। इसके आगे का एक और अंक हम लेकर के इसको 4 से भाग करेंगे। जैसे कि 2 0 था, इसके आगे का सैकड़े का अंक 3, इसको ले लिया हम, इससे 4 से भाग करेंगे। तो 4 के पहाड़े में 4 सत्ते 28, बचेगा 2, ऊपर से उतारा 0, 4 पंजे 20। तो ऐसी कंडीशन में जब इकाई और दहाई के अंक दोनों ही 0 हो तो वो हमेशा क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। हम उसको 4 से विभाज्य मानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही विभाज्यता के नियम।